दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल द अस्त्रा पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की एक बेहद ही दर्दनाक घटना को लेकर के हाजिर हूं, जो आप सभी लोगों के दिल को झकझोर देगी। इटावा का एक कारोबारी, सराफा कारोबारी, जिसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी और खुद 112 पर फोन करके पुलिस को सूचना दी कि मेरी फैमिली ने घर पर सुसाइड कर ली है और मैं सुसाइड करने के लिए रेलवे ट्रैक के पर लेटा हुआ हूँ। इटावा के रहने वाले उस कारोबारी का नाम मुकेश वर्मा बताया गया है और उसकी पत्नी का नाम रेखा वर्मा, जिसकी उम्र 45 वर्ष बताई गई है, और उसकी बड़ी बेटी भव्या, जिसकी उम्र 18 वर्ष बताई गई है, और उसकी छोटी बेटी काव्या, जिसकी उम्र 16 वर्ष बताई गई है। बेटा सबसे छोटा लाडला, जिसकी उम्र 14 वर्ष बताई गई है। नाम उसका अभिष्ट है। बड़ी बेटी भव्या जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीकॉम की छात्रा है और छोटी बेटी काव्या 12वीं की छात्रा है। और यह इटावा का जो रहने वाला कारोबारी मुकेश वर्मा है, वह दिल्ली में अपने कारोबार को करता था। वह सोने की खरीदारी करता था और व्यापारियों को थोक के भाव में बेचता था और उसका ज्यादातर समय, महीने का 8 से 10 दिन का जो समय है, उसका बाहर ही बीतता था। इस घटना को अंजाम देने के बाद वह खुद पुलिस को 112 पर फोन करके बताता है। और मुकेश वर्मा की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी से बड़ी बेटी भव्या थी। उसकी पहली पत्नी की जो मौत है 2005 में हो गई। 2 बच्चे जो थे वह उसकी दूसरी पत्नी यानी कि रेखा वर्मा से थे। और मुकेश वर्मा इस घटना को अंजाम देने के बाद अपनी बेटी की मोबाइल पर इन चारों का स्टेटस लगा करके लिखता है, कैप्शन में लिखता है कि ये सब खत्म, और मोबाइल बंद करके पटरी पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद मरुधर एक्सप्रेस आती है, लेकिन एक के बाद एक 7 बोगियां निकल जाती है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। हल्की फुल्की खरोंचें आती हैं। सूचना मिलते ही आरपीएफ मौके पर पहुंचती है और उसको स्टेशन से हिरासत में लेती है। और जब वह सख्ती से पूछती है तो वह खुद कबूल करता है कि मैंने ही घटना को अंजाम दिया है। इस घटना को अंजाम देने का मुझे कोई पछतावा नहीं है। मेरे बीवी बच्चों के हत्या करने पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। और वहीं कारोबारी के बेटी का स्टेटस देख करके आसपास पड़ोस के जो लोग थे वह जुट जाते हैं। घर पर जाकर देखते हैं तो ताला बंद होता है। ताला को तोड़ते हैं और देखते हैं कि लाशें घर में पड़ी हुई हैं। 2 लाशें बेड पे थी और बड़ी बेटी की लाश जो दूसरी मंजिल पर थी। यह घटना कोतवाली के लालपुरा की है। जब पड़ोसी मौके पर घर पे पहुंचते हैं तो उसके भाई रत्नेश वर्मा को फोन करते हैं। वही रेखा वर्मा का भाई सत्येंद्र वर्मा ने इस घटना का मूल आरोपी अपने जीजा को ही माना है। उसने आरोप लगाया कि जीजा शराबी था, इसीलिए जमीन जायदाद के लालच में उसने इस घटना को अंजाम दिया है। मेरी बहन और उसके दोनों बच्चों की हत्या मेरे जीजा ने की है। और वही आरोपी ने पुलिस को बताया कि हम लोगों की पहले से प्लानिंग चल रही थी कि सामूहिक सुसाइड करेंगे, लेकिन पत्नी के समझाने के बाद हम लोग कई बार मान गए। वही इस घटना को अंजाम देने की प्लानिंग करवा चौथ को थी, लेकिन पत्नी के समझाने बुझाने पर इसको हमने टाल दिया। जब भी मैं कहता था पत्नी से कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं जीना नहीं चाहता, तो पत्नी ने कहा कि अकेले मत कुछ करिएगा, हम लोगों को भी साथ लेके चलिएगा, क्योंकि आपके जाने के बाद हम लोगों की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। घर मायके वाले भी हमारे उतने सक्षम नहीं है कि हमारी देख रेख करेंगे। इस तरह की बात रेखा वर्मा, जो मुकेश की पत्नी है, अपने पति को समझाती रही। और इसीलिए वो अपने पति से कहती थी कि जब भी कोई काम अंजाम घटना करिए, कुछ करिएगा तो हम सभी लोगों के साथ में लेके करिएगा। ऐसा आरोपी मुकेश वर्मा ने पुलिस प्रशासन के सामने कबूल किया है।